दोस्तों, आज हम हाल ही में आई फिल्म मर्दानी 3 की कहानी को आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसे कुछ लोग जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे होते हैं। तभी पास में मौजूद एक छोटी बच्ची ये सब देख लेती है और डरते हुए उसी गाड़ी पर पत्थर मारने लगती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक ऐसे इलाके में ले जाया जाता है जहां लड़कियों की सप्लाई का धंधा चल रहा होता है। वहां एक लड़की बैकअप के लिए कॉल करती है, जिससे लगता है कि कोई सीक्रेट मिशन चल रहा है। लेकिन बैकअप आने में देर हो जाती है और गुंडे एक लड़की के साथ गलत करने वाले होते हैं। तभी वो लड़की बिना किसी की मदद का इंतजार किए अकेले ही उन सभी गुंडों से भिड़ जाती है और उन्हें मार गिराती है। थोड़ी देर बाद पुलिस फोर्स भी वहां पहुंच जाती है और तब पता चलता है कि ये बहादुर लड़की कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर शिवानी है, जो इस पूरे रैकेट को पकड़ने आई थी। इस मिशन के बाद हर जगह शिवानी की तारीफ होने लगती है, क्योंकि उसने कई मासूम लड़कियों की जान बचाई होती है। इसके बाद कहानी में एक इंडियन एम्बेसडर की एंट्री होती है, जो अपनी पत्नी से बहुत टेंशन में बात कर रहा होता है। और तभी हमें पता चलता है कि शुरुआत में जिस लड़की को किडनैप होते दिखाया गया था वो उसी की बेटी है। फिर सीन वापस शिवानी पर आता है, जहां उसे यही केस सौंपा जाता है ताकि वो जल्द से जल्द एम्बेसडर की बेटी को ढूंढ सके। मामला काफी बड़ा होता है, इसलिए शिवानी को पूरी आजादी दी जाती है कि वो अपने तरीके से जांच करे, क्योंकि वैसे भी शिवानी किसी के दबाव में काम नहीं करती। इसके बाद वो सीधे उस जगह पहुंचती है जहां से लड़की गायब हुई थी और जांच में पता चलता है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां किडनैप हुई हैं। असल में जो छोटी बच्ची पत्थर मार रही थी उसे भी बाद में उठा लिया गया था। फिर शिवानी एम्बेसडर से मिलती है और दूसरी लड़की का नाम जिमली पता चलता है, जो वहीं काम करने वाले आदमी की बेटी होती है। एम्बेसडर हाथ जोड़कर शिवानी से अपनी बेटी रूहानी को ढूंढने की गुहार लगाता है, जिस पर शिवानी कहती है कि ये किडनैपिंग पैसों के लिए नहीं हुई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक फिरौती का कॉल आ चुका होता। उसे लगता है कि किडनैपर्स को ये तक नहीं पता कि लड़की किसी बड़े आदमी की बेटी है। उन्होंने उसे सिर्फ एक गांव की लड़की समझकर उठा लिया होगा। उधर हमें किडनैपर्स दिखाई देते हैं, जो दोनों लड़कियों को एक आदमी को बेच देते हैं और बदले में मोटी रकम लेते हैं। वहां थोड़ी बहस होती है, लेकिन जैसे ही उस आदमी द्वारा अम्मा का नाम लिया जाता है, किडनैपर चुपचाप पैसे लेकर चले जाते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि इस पूरे खेल के पीछे अम्मा का हाथ है। बाद में वही किडनैपर एक ढाबे पर खाना खा रहे होते हैं। तभी खबर चलती है कि रूहानी के पिता उसे ढूंढने के लिए बहुत बड़ी रकम देने को तैयार है। ये सुनकर किडनैपर लालच में आ जाते हैं और आपस में सोचने लगते हैं कि कम पैसों से बेहतर है बड़ी डील की जाए, लेकिन उन्हें अम्मा का डर भी सताता है। उधर ये सब शिवानी की बिछाई हुई चाल होती है ताकि किडनैपर खुद कॉल करे और पकड़े जाए। फिर कहानी में अम्मा को दिखाया जाता है, जो एक बस्ती में आती है जहां लोग उसे देखकर कांपने लगते हैं। वो एक मरे हुए बच्चे को उसकी मां को सौंपती है और बातों से पता चलता है कि अम्मा भिखारियों का रैकेट चलाती है और उसके लिए इंसानी जज्बात की कोई कीमत नहीं होती। तभी न्यूज से अम्मा को पता चलता है कि किडनैप की गई लड़की किसी एम्बेसडर की बेटी है और मामला हाई प्रोफाइल है। इस पर वो तुरंत अपने आदमी को फोन करके टेस्ट करवाने को कहती है। बाद में उसी आदमी को सुहानी और जिमली का टेस्ट करते दिखाया जाता है, जिसमें सुहानी का रिजल्ट पॉजिटिव आता है और जिमली का नेगेटिव। लेकिन ये टेस्ट किस चीज का है, इसका खुलासा आगे होता है। तभी वही किडनैपर दोबारा आकर उस गैंग पर हमला कर देते हैं और सुहानी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें बड़ी रकम चाहिए होती है। घायल हालत में वो आदमी अम्मा को फोन करके सब बताता है, जिस पर अम्मा कहती है कि वैसे भी वो लड़की उनके किसी काम की नहीं थी और उस गैंग को खत्म करने का आदेश देती है और जिमली को अपने पास भिजवाने को कहती है। इधर शिवानी का प्लान काम करता है और किडनैपर एम्बेसडर को कॉल करके पैसे मांगते हैं। शिवानी की सलाह पर पहले उससे बात कराई जाती है। शिवानी अंदाजा लगाती है कि अब ये लोग किसी और फोन से कॉल करेंगे ताकि लड़की की आवाज सुनाई जा सके, और जैसे ही ऐसा होता है पुलिस को उनकी लोकेशन मिल जाती है। टीम तुरंत वहां पहुंचती है, लेकिन किडनैपर पहले ही निकल चुके होते हैं। फिर डील के लिए मेट्रो स्टेशन तय होता है, जहां एम्बेसडर पैसे लेकर पहुंचता है और शिवानी की टीम चारों तरफ फैली होती है। लेकिन वहां खुलासा होता है कि किडनैपर लड़की को लाए ही नहीं बल्कि उसकी पुरानी वीडियो दिखाकर सबको धोखा दे रहे होते हैं। तभी बम की अफवाह फैलती है और भगदड़ मच जाती है। इसी अफरा तफरी में एक आदमी पैसों से भरा बैग लेकर भागने लगता है। शिवानी की नजर उस पर पड़ती है और वो किसी भी तरह उसे पकड़कर जमकर सबक सिखाती है और थाने ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब बच्ची को कहीं और ले जाया जा रहा होता है तो फातिमा नाम की कांस्टेबल उसे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ती है।
लेकिन तभी वो लोग फातिमा को बुरी तरह मारकर बेहोश कर देते हैं और जब होश आता है तो शिवानी उस आदमी से सख्ती से पूछताछ करती है। उसे भरोसा दिलाती है कि सच बोलेगा तो सजा कम करवा देगी। डर के मारे वो आदमी बता देता है कि वो सब अम्मा के लिए लड़कियों की किडनैपिंग करते हैं। आमतौर पर अम्मा एक लड़की के बदले 2 लाख देती है, लेकिन इस बार उसने रेट बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां लाई जा सकें। उसे खुद भी नहीं पता कि अम्मा आखिर इन लड़कियों के साथ क्या करती है। ये सुनते ही शिवानी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो इस केस से जुड़े हर सबूत को जोड़ना शुरू कर देती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि फातिमा ने उन किडनैपर्स को देखा था। शिवानी फातिमा को बुलाकर अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देती है, जिसे फातिमा तुरंत स्वीकार कर लेती है क्योंकि उसकी मां की ऑन ड्यूटी मौत के बाद ही उसे नौकरी मिली थी और लोग उसे कमजोर समझते थे, इसलिए वो खुद को साबित करना चाहती थी। उधर अम्मा कई लड़कियों के पास जाकर लोरी गुनगुनाते हुए उन्हें इंजेक्शन लगवाती है। शिवानी के साथी मानते हैं कि अम्मा सिर्फ भीख मंगवाने का धंधा चलाती होगी, लेकिन शिवानी को शक होता है कि इतनी बड़ी रकम देकर बच्चियों को टारगेट करने के पीछे जरूर कोई बड़ा खेल है। इसी बीच शिवानी घर लौटती है जहां उसका पति विक्रम छुट्टी लेकर आया होता है। दोनों की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि शिवानी को कॉल आता है कि अम्मा के गैंग के 2 शूटर दिखे हैं। शिवानी तुरंत वहां पहुंचती है और वक्त रहते उन शूटरों को मारकर एक आदमी की जान बचा लेती है। तब पता चलता है कि वो आदमी राम है, जो अनाथ बच्चों की संस्था चलाता है और बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोहों के खिलाफ काम करता है। राम बताता है कि अम्मा उसे मरवाना चाहती है और वो अम्मा के कई ठिकानों के बारे में जानता है। शिवानी उसकी मदद से अम्मा के कई अड्डों पर छापे मारकर कई बच्चियों को बचा लेती है, लेकिन इसी वजह से उसके सीनियर उसे डांटते हैं और कहते हैं कि एम्बेसडर की बेटी रूहानी पर ध्यान दो। इसी दौरान अम्मा खुद शिवानी के घर आकर धमकी देती है और जाते जाते बताती है कि विक्रम खतरे में है। शिवानी भागकर देखती है तो विक्रम बुरी हालत में होता है, जिसे समय रहते अस्पताल पहुंचाकर बचा लिया जाता है। अब शिवानी समझ जाती है कि अम्मा बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। तभी एक आदमी फोन कर बताता है कि किडनैपर्स को दिए गए सीरियल नंबर वाले नोट एक सट्टे के अड्डे पर देखे गए हैं। शिवानी को यकीन हो जाता है कि रूहानी वही है और वो राम और फातिमा के साथ वहां पहुंचती है। अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। फातिमा घायल हो जाती है और राम उसे बचाते हुए अंदर जाता है। राम सुहानी को बचाकर खुश होता है, लेकिन वही लोरी गुनगुनाते हुए उसका गला घोंट देता है और यही खुलासा होता है कि राम ही अम्मा का सबसे बड़ा मोहरा है। जब शिवानी अंदर पहुंचती है तो राम झूठा नाटक करता है कि बच्ची पहले ही मर चुकी थी। शिवानी अंदर से टूट जाती है। बाद में पता चलता है कि राम ने खुद पर गोली चलवाकर शिवानी का भरोसा जीता था ताकि अम्मा को बचा सके। अम्मा फोन पर शिवानी को चैलेंज देती है, लेकिन शिवानी ठान लेती है कि अब वो किसी की नहीं सुनेगी। सीनियर केस बंद करने को कहते हैं, मगर विक्रम उसे हिम्मत देता है। शिवानी अकेले ही केस आगे बढ़ाती है और तभी फातिमा का कॉल आता है कि एक डॉक्टर के पास 10 साल की एक लड़की लाई गई है, जिसकी हालत बेहद नाजुक है और वक्त रहते कार्यवाही ना हुई तो उसकी जान जा सकती है। ये सुनते ही शिवानी तुरंत उस डॉक्टर के पास पहुंचती है, जहां डॉक्टर बताती है कि उस बच्ची को सर्वाइकल कैंसर है और वो भी सिर्फ 10 साल की उम्र में, जो लगभग नामुमकिन माना जाता है। बच्ची बहुत गंभीर हालत में लाई गई थी और जांच में पता चला कि ऐसा कैंसर आमतौर पर बड़ी उम्र के लोगों में होता है। ये केस बिल्कुल अलग था और बच्ची कभी भी दम तोड़ सकती थी। ये सुनकर शिवानी अंदर से टूट जाती है और जब वो बच्ची से बात करती है तो बच्ची बताती है कि अम्मा ने हमें मरा हुआ समझ लिया था और जब वो दूसरी लड़कियों को जलाने ले जा रहे थे तभी मौका देखकर मैं वहां से भागकर यहां आ गई। इतना कहते हुए वो बच्ची ड्राइंग बना रही होती है और अचानक उसके मुंह से खून आने लगता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर शिवानी पूरी तरह हिल जाती है और तभी उसकी नजर उस ड्राइंग पर जाती है जिसमें एक तरफ अम्मा बनी होती है और अगले पन्ने पर एक बिल्ली का निशान बना होता है। ये निशान देखते ही शिवानी को याद आता है कि यही साइन तो राम की संस्था का है और यहीं से उसका शक पूरी तरह राम पर टिक जाता है। शिवानी राम के बारे में जानकारी निकलवाती है तो पता चलता है कि राम का पहले एक गार्जियन था जिसका नाम असलम था। शिवानी सीधे असलम के पास पहुंचती है जो नशे में धुत होता है। शिवानी उसे अकेले में ले जाकर सख्ती से पूछताछ करती है तो असलम टूट जाता है और बताता है कि राम को भीख मंगवाने के लिए उठाकर लाया गया था क्योंकि वो पहले अम्मा की गैंग में था, लेकिन राम बाकी बच्चों से अलग था, उसे पढ़ना था। उसका यही रवैया अम्मा को पसंद आ गया और उसी दिन से अम्मा ने राम को अपने साथ रख लिया, उसे पढ़ाया लिखाया और धीरे धीरे दोनों माँ बेटे जैसे हो गए। ये सब जानने के बाद शिवानी असलम को जेल भेज देती है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी फातिमा को दी जाती है।
इधर शिवानी जानबूझकर राम को फोन करके बताती है कि वो अम्मा के एक और अड्डे पर रेड मारने जा रही है। ये सुनते ही राम घबरा जाता है और तुरंत अम्मा के पास निकल पड़ता है। शिवानी पहले से तैयार रहती है और उसका पीछा करते हुए अपनी टीम के साथ अम्मा और राम दोनों को पकड़ लेती है। अम्मा हैरान रह जाती है, लेकिन राम पूरे घमंड से कहता है कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। गुस्से में शिवानी अम्मा को पीट देती है और दोनों को थाने लाया जाता है। थाने में अम्मा को देखते ही असलम डर जाता है, लेकिन कुछ ही देर में खबर मिलती है कि असलम ने अपनी नस काटकर आत्महत्या कर ली है। शिवानी गुस्से में फातिमा पर भड़कती है, लेकिन फातिमा बताती है कि वो सिर्फ पानी पीने गई थी। अब सबूत खत्म हो चुके होते हैं और राम को सीनियर अफसर माफी मांगकर छोड़ देते हैं। उल्टा शिवानी को ऑर्डर न मानने के कारण सस्पेंड कर दिया जाता है। बाहर निकलते वक्त राम फातिमा से कहता है कि अगर उसने साथ दिया तो वो उसे मालामाल कर देगा, और फातिमा मान जाती है। अगले ही दिन खबर आती है कि अम्मा लॉकअप से फरार हो गई है। शिवानी हैरान रह जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अम्मा, राम और फातिमा सीधे श्रीलंका पहुंचते हैं, जहां राम उन्हें अपनी सीक्रेट लैब में लेकर जाता है और यहां असली सच्चाई सामने आती है कि राम अम्मा से लड़कियां इसलिए उठवाता था ताकि उन पर दवाइयों का टेस्ट कर सके। जो इंजेक्शन शुरू में सुहानी को लगाया गया था, उसका पॉजिटिव मतलब था कि वायरस तेजी से काम कर रहा है और कुछ ही दिनों में मौत तय है, ठीक उसी तरह जैसे उस बच्ची की हुई थी। इसी वजह से अम्मा सुहानी को मरवाना चाहती थी, और जिन लड़कियों पर इंजेक्शन का असर नहीं होता था उन्हें आगे के टेस्ट के लिए जिंदा रखा जाता था। इसी तरह पूरी लैब चल रही थी और राम को एक विदेशी कंपनी से फंडिंग मिल रही थी। इसी बीच शिवानी की टीम अम्मा और फातिमा को पकड़ लेती है और यहां खुलासा होता है कि फातिमा शुरू से शिवानी के कहने पर राम के खिलाफ अंदर से खेल खेल रही थी। असलम की मौत के बाद उसने राम को भरोसे में लेने के लिए खुद को दोषी बताया था। शिवानी लैब में पहुंचती है और ये सब देखकर उसका खून खौल उठता है। राम खुद को भलाई करने वाला बताता है, लेकिन शिवानी उसे साफ कह देती है कि तेरी वजह से कितनी मासूम बच्चियां मरी हैं। फिर शिवानी एक चाल चलती है और राम से कहती है कि अगर लड़कियां उसके हवाले कर देगा तो अम्मा को छोड़ दिया जाएगा। राम मान जाता है। उधर अम्मा भागने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में शिवानी उसे मार देती है। बाद में वो राम को बेहोश अम्मा दिखाकर फंसाती है और बटन दबाते ही उसके सारे आदमियों को खत्म कर देती है। अंत में शिवानी राम को उसी वायरस का इंजेक्शन लगा देती है जिसे वो बच्चियों पर टेस्ट करता था। कुछ दिनों में राम की हालत बिगड़ जाती है। शिवानी हंसते हुए कहती है कि अब तुझे सबक मिल गया और तेरे जैसे राक्षसों से लड़ने के लिए अब उसके पास अपनी टास्क फोर्स है। यही कहते हुए राम मर जाता है और इस तरह शिवानी सारी लड़कियों को बचा लेती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।